work. It is your enthusiasm, your positivity with every season, I think the entire country, we become stronger, wiser, and a little more kind every time a season comes out. So thank you so much for everything you do. 22 साल के बाद सर बीच में 2 साल हमारे ऑनलाइन भी ये लॉन्चेस हुए हैं और कई अलग अलग फॉर्मेट्स में हमें लोगों तक ये खुशियाँ पहुँचानी रही हैं. How has your experience been, especially considering now that we're meeting everybody after 2 years? The pandemic actually kept all of us away from meeting anyone, and still there are many occasions when medically we are not about to be in public, so that's some kind of a holding back, but I'm very glad that we're able to have a live audience on the floor today and in this entire season. We tried playing with the audience somewhat distinctly by keeping them away, going through various tests and not being able to, touch the contestant, not being able to hold their hands or guide them to the chair if there's a lady, just going and embracing them when they do well. That was kept away, and that kind of a distance, that physical distancing was somewhere not the very same as we have now. But it's wonderful to have that atmosphere once again and to be able to feel a bit normal in that sense. So I'm very glad that I'm here, and some of the restrictions that we had earlier on have now been removed and we are closer to the audience. इस सीजन की खास बात ये भी है कि इस साल हम स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे कर रहे हैं और आज़ादी के गर्व का महापर्व हम मना रहे हैं. तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस सीज़न में, किस तरह सेलिब्रेशंस होंगे और किस तरह ये कोइंसाइड हो रहा है, द सेलिब्रेशन ऑफ द सीजन 14 एंड ऑफ कोर्स 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. ये अभी आपने देखा हमारा जो वीडियो उसमें, और मिस्टर एनपी सिंह हैज़ डिस्क्राइब्ड सम ऑफ द चेंजेस, जो कुछ बदलाव आया है, चाहे वो 7 करोड़ से 7.5 करोड़ हो या वो 75 लाख का जो एक और पड़ाव है. कहीं ना कहीं वो इसकी वजह ये भी थी कि उसमें 7.5 में 75 दिखना चाहिए, या जो पड़ाव है 75 लाख का उसमें 75 दिखना चाहिए. तो एक ये बहुत ही सटल इंडिकेशन कि हम लोग अपना 75 आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं. इस तरह की कुछ चीज़ें उसमें आ गई. इंडिया इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग ब्यूटिफुली, एंड इस सीज़न में हम कई कंटेस्टेंट्स को किसे मिलने वाले हैं जो सोसाइटी के अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं, and I think we're celebrating the diversity as well. So you have had, of course, the opportunity to interact with many of them and hear their stories and take them to the people. तो इस साल इस सीज़न जो कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं उनमें क्या कहानियाँ आपको भिन्न दिखी हैं, and how are we celebrating India and Indians? कंटेस्टेंट्स ही इस शो की महिमा है. जब वो अच्छे होते हैं, जब वो सही खेलते हैं, उनकी कहानियाँ जो हैं हमको सुनने में आती हैं और किन कठिनाइयों से वो गुजरते हैं या क्या क्या उन्होंने अपना योगदान दिया है देश के प्रति, उन सब को सुन करके हम सब बहुत प्रभावित होते हैं. हमारा काम तो केवल प्रश्न डालने का है और बताने का है कि सही है या गलत, लेकिन उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो सवाल हैं, उनके जो उत्तर हैं, वो हम सब से कहीं ज़्यादा एक बहुत ऊंचे स्थान पे हैं. और अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जगहों से आते हैं. सबका कहीं ना कहीं एक योगदान रहा है देश के प्रति, और उसे जान करके और इस माध्यम से, केबीसी के माध्यम से इसका प्रचार हो देश भर में, ये सबसे बड़ी बात होती है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद पहली बार यहाँ आ रहे हैं, और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनका जो योगदान रहा है वो अद्भुत रहा है. अभी आपने देखा हमारे वीडियो में जो एक आर्म्ड फोर्सेस से 2 जो आए थे, उनकी कहानी सुन करके तो आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. हमारा कभी इस ओर ध्यान गया नहीं या उनकी कहानी हमने सुनी नहीं. वो जो आर्मी से आए थे, उन्होंने कहा कि 43 bullets or shrapnel are still inside my body. This is not a joke. I mean, look at the sacrifice. और गर्व से कहते हैं कि जितना कुछ हमको लगा है
वो हमारी छाती पे लगा, हमारे पीठ पे नहीं लगा. I was facing the enemy. I was not running away from it. These are some of the brave stories that we hear. And how wonderful for him to say कि मेरे अंदर जो खून है वो मुझे मेरा खून नहीं है, वो हिंदुस्तानियों का खून है. क्योंकि इतने लोगों ने अपना खून दिया है उसकी जान बचाने के लिए. These are some of the amazing stories that we have. और आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग आ रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई प्रोफेसर हैं, कोई स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं. ये सब दर्शाते हैं कि देश जो है प्रगति के रास्ते पे कितनी तेज़ी से चल रहा है. और इनको यहाँ मिल करके तो हम बहुत प्रभावित होते हैं. और इसी तरह हम अपने शो को भी एक तरह से बढ़ावा देते हैं कि हमें अवसर मिलता है ऐसे लोगों से उनका परिचय जान सकें. क्योंकि that is what really gives a lot of gravity to the show. Amitabh sir, please share your thoughts. This is from Navbharat Times. Please share your thoughts on this season's campaign thought. ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लीजिए, लेकिन पहले ज़रा टटोल लीजिए. अभी दानिश जी ने समझाया इसको कि जी भरपूर इन्फॉर्मेशन आजकल मिल जाता है एक बटन दबाने से. और हो सकता है कि जो आपको सुनाया जा रहा है या जो आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा टटोल लें, क्योंकि हो सकता है कि वो सही ना हो, गलत भी हो. आमतौर पर देखा गया कि वो सही होता है, लेकिन एक बार उस ओर भी ध्यान दे दिया जाए. बहुत से लोग जो हैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करते हैं, अलग अलग किस्म की खबरें जो हैं वो छप जाती हैं इंफॉर्मेशन में. केवल यही एक सावधानी है कि आप उसे बटोर तो लीजिए, लेकिन एक बार ज़रा टटोल लीजिए, मतलब उसको रीचेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं. सामना से सर आपके लिए सवाल कि क्या वजह है जो दर्शकों के बीच आज भी कौन बनेगा करोड़पति की लोकप्रियता बरकरार है? किसी मुझसे आपके लिए सवाल है. ये तो अभी दानिश जी ने और एनपी सिंह साहब ने बताया कि ज्ञान है, सवाल जवाब चलता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको स्वयं पता नहीं होता है. घर बैठे जो परिवार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो एक अच्छी बात होती है. सारा परिवार जो है एक साथ बैठ करके एक कार्यक्रम देखता है. और कई बार वो परिवार के अंदर भी केबीसी चलता है. माता पिता जो हैं वो संतान से पूछते हैं, भैया इसका जवाब मालूम है कि नहीं. आजकल तो ऐसा हो गया कि संतान जो है वो माता पिता से प्रश्न पूछ रही है कि आपको मालूम है या नहीं. तो इस तरह से एक अच्छा माहौल बना हुआ है, एक घरेलू माहौल बना हुआ है घर के अंदर. एक चीज़ जो मुझे बताई गई वो ये कि जो ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं और जिनको अवसर नहीं मिलता है एमपी बाहर जाने का, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक डाइवर्जन है, एक एंटरटेनमेंट है कि घर बैठे कहीं जाना नहीं है. यहीं पर बैठ करके मैं अपने 1-1.5 घंटा जो है वो अपने आराम से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ. किसी ने बताया मुझे कि ये जो ऐसी अवस्था आ जाती है सबके जीवन में कि जब उम्र हो जाती है और कहीं इधर उधर जाने का मन नहीं करता है, तो वो इंतज़ार करते हैं इस बात का कि रात को कब देखेंगे इसको, ताकि हमारा ये जो एक तरह से एंटरटेनमेंट है वो हो जाता है. तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है. बच्चन साहब, वर्तमान से आपके लिए सवाल कि कैन यू हाईलाइट एनी चैलेंजेस यू फेस विद एवरी सीजन in order to attract a new generation of viewers? मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से हमारे प्रश्न जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर होता है. आमतौर पर देखा जाता है कि, और ये मैं नहीं बता सकता हूं और मुझे मालूम नहीं कि वो ये जो प्रश्नावली है ये कहाँ से आती है और कैसे आती है. ऐसा मानता हूं कि इसमें बहुत सारे रिसर्च होता है अलग अलग शहरों से, फिर ये एक मास्टर कंप्यूटर में डाला जाता है और वहाँ से फिर अपने आप रैंडमली चुन करके आते हैं प्रश्न. कहीं ना कहीं तो इस सोच को बरकरार किया होगा कि ये ज़्यादा कठिन है, ये ज़्यादा आसान है, या इस ओर अगर आकर्षित करना है किसी कंटेस्टेंट को तो इस तरह के प्रश्न डाले जाएं ताकि वो उसका भी ध्यान रखे और उसका उत्तर जान सके. इसी तरह मैं समझता हूं कि अगर नौजवान पीढ़ी है, ये जो नई पीढ़ी है आज की, उसको आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न को
डालना होगा जिनसे कि उनको भी लगे कि हाँ, मैं यहाँ आकर के न तो केवल अपने ज्ञान की बात करना चाहता हूँ या ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये स्टार्टअप किया या मैं आजकल ये कर रहा हूँ, बल्कि साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आपका ये प्रश्न कठिन था लेकिन मेरे पास उसका उत्तर है। सामना से आपके लिए सवाल बच्चन सर कि केबीसी के लिए आप कितनी प्रिपरेशन करते हैं और किस प्रकार की? सर ये बड़ा भयंकर सवाल है क्योंकि हाथ पांव कांपने लगते हैं। अभी यहाँ से निकलूँगा फिर सोचूंगा क्या होगा, कल कैसे होगा, न जाने क्या होगा, कैसे कर पाएंगे या नहीं। तो प्रतिदिन सर वो एक डर लगा रहता है कि कैसे कंडक्ट करेंगे अपने आप को। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जनता बैठी है, लेकिन जब जनता जो अच्छी तरह से न केवल स्वागत करती है लेकिन वो भाग लेती है हमारे इस कार्यक्रम में, वो हमें प्रोत्साहित करती है। और जब भी वो आती है तो मैं सबसे पहले धन्यवाद उन्हीं को देता हूँ कि आपकी वजह से हम हैं, और आप जिस तरह से अपनी रुचि दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, वही जो है वो हमको प्रोत्साहित करता है कि खेल को आगे बढ़ाएं या बातचीत करें। कंटेस्टेंट के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर होता है, किस तरह से उसका व्यवहार होगा, कैसे वो बात करेगा, कौन सी ऐसी बातें हैं उसके जीवन की जिसको हम आगे बढ़ा सकें, न केवल शो के लिए बल्कि जो जनता हमारा जो कार्यक्रम देख रही है उनको भी बहुत सारा ज्ञान मिलता है। और जो लोग भी इसको घर बैठ करके देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चलता है कि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए, या चलो इसको ढूंढते हैं, या कुछ लोग कहेंगे नहीं हमें मालूम है। तो इट्स लाइक अ कंबाइंड एफर्ट by everyone coming together. It's just brings people together towards a common cause, and I just feel it's in this modern world, you know, all of us are going in diverse directions and leading our own lives and everything, but this is one show that brings everyone together, and it's wonderful to see families sitting together and being involved in one common factor. I know that there are many other factors that are common, but I do believe that this is one factor that brings all of them together. हर्षदा वेद पाठक से बच्चन सर आपके लिए सवाल। All contestants come from different walks of life. Have you ever felt that you could relate to them in any way? Each one of them. Yeah, each one of them we relate to. Because the moment they start describing their life, where they come from, you find that there are, in every contestant, there is an element that you have been through in your life as well. Many people seem to think that, you know, I'm just saying this for the effect, but we all came from very humble beginnings, and when a contestant talks about his humble beginnings and what he has gone through to be able to reach this very important chair which can change his life, you actually begin to believe that if it can happen to him, it happened to you as well. But the only difference is that within the course of an hour, this gentleman or this lady is going to get up from here and her life has changed. And that's the greatest satisfaction for me particularly, I'm sure that for the channel as well, and all those involved in this wonderful show are able to appreciate. Every time a contestant gets up and does well, and we go for a break or the end of the show happens, and the entire crew just comes around. You know, they're all standing here right now trying to hide behind the wall, but they all come around and they're so excited, and they talk and they say, look how well he did, and he was so good, and look at the way he conducted himself, and it's very fulfilling. It's wonderful to hear this, and they really are the real heroes and the heroines and the leading forces that go along with this show. It's wonderful to know that, yes. Thank you, sir. Thank you. And thank you to you and, of course, the entire team for bringing and celebrating knowledge, for bringing joy and hope to millions of
homes and lives. So thank you so much for everything you do. I'd just like to say that, you know, right now you're just seeing three of us sitting here, but I just want you to know that there's a tremendous backup crew and a team that is involved in the show of over 400 people. And you never get to see their faces, you never get to talk to them, but if it was not for them, this show would never have happened. And I really want to applaud the entire people behind the screen and behind the stage who work assiduously. And, you know, we come here at an appointed hour, but they've been here hours before to set everything up and make sure that the show goes smoothly. I do appreciate that, and I love the fact that it is because of them that we are able to do what we do. In particular, I want to say that the percentage of the ladies that work on the show is almost equally balanced, and they are so hardworking. So I want to thank them as well. Thank you. Well, those are the questions that we've had for the media. Thank you so much for answering them. Thank you so much for being with us. And of course, may I request you to please indulge us for a photo opportunity with the media. Sure. And That's it? That's it, sir. We can leave, yeah. Of course, Sunday 7 अगस्त special episode से शुरुआत हो रही है, and then Monday to Friday at 9 p.m. So photo op के लिए थोड़ा सा Yeah, yeah.